बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 26 अगस्त 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की मुबैना हलाकत को लेकर रशिया के अंदर जो रशियंस हैं वो मिला जुला रद्दअमल जाहिर कर रहे हैं। जाहिर है अगर आप बखमुत की बैटल को देखें या फिर बेलारूस के अंदर वागनर्स की मौजूदगी की वजह से नेटो का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जो ईस्टर्न फ्लैंक के कंट्रीज हैं, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स वगैरह, उनकी हालत को अगर आप याद करें तो बहुत सारे रशियंस गमज़दा हैं। वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की हलाकत को बहुत बड़ा नुकसान करार दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब ऐसे रशियंस भी हैं जो कि बगावत को याद कर रहे हैं। वो याद कर रहे हैं कि किस वक्त के अंदर वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन ने अलम बगावत बुलंद किया था रशिया के खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। उस वक्त के अंदर कि जब रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की, वागनर के फाइटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस वक्त के अंदर वागनर के चीफ ने अलम बगावत बुलंद किया और चढ़ाई कर दी थी रशिया के ऊपर। तो बहुत सारे रशियंस ऐसे भी हैं जो कि मुतमईन हैं, नॉर्मल हैं और वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की हलाकत पर अपनी राय का इजहार इस तरह से कर रहे हैं कि ठीक हुआ, ये बंदा यही डिज़र्व करता था जिसने बगावत की रूस के खिलाफ, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। दूसरी पार्टी की साइड पर बैठकर देखें, यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों की साइड पर बैठकर यही पिक्चर देखें तो वहाँ पर भी मिक्स रद्दअमल है, मिला जुला रद्दअमल है वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की हलाकत को लेकर। अगर बखमुत की बात करें यूक्रेन की साइड पर बैठकर, या फिर बेलारूस के अंदर जो कुछ वागनर्स की मौजूदगी की वजह से जितनी ज़्यादा टेंशन्स थी उनकी बात करें, तो यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी मुतमईन हैं कि जान छूट गई वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन से। लेकिन दूसरी जानिब यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादी अगर बगावत वाले मामले को याद कर रहे हैं तो वो भी यही याद कर रहे हैं कि टफ टाइम तो तेरा था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को आड़े हाथों लेता था यवगेनी प्रिगोजिन, मूडी आदमी था। तो ये बातें भी की जा रही थी कि दूसरा बगावत का मिशन लेकर भी यवगेनी प्रिगोजिन का कोई पता नहीं कि कब रशिया के ऊपर चढ़ाई कर दे। तो बगावत वाले मामले को लेकर यूक्रेन और यूक्रेन के जो इत्तेहादी हैं वो थोड़े से दुख में भी हैं कि वागनर के चीफ जो भी था टफ टाइम हमें भी देता था तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को भी देता था। मिक्स रद्दअमल है, रशिया हो चाहे यूक्रेन हो या फिर यूक्रेन के इत्तेहादी। लेकिन निजेर का क्या, निजेर के अवाम का क्या रद्दअमल है, निजेर की जो आर्मी लीडरशिप है उसका क्या रद्दअमल है, इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने गुज़िश्ता वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये कमेंट करके पूछा हुआ है कि निजेर के अवाम का, निजेर की आर्मी लीडरशिप का रद्दअमल बताएं। वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की हलाकत के बाद जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो तो चौड़े हो गए होंगे, उन्होंने क्या तैयारियां की हैं उस पर भी आपको बताऊंगा। और दो अहम फैसले निजेर की लीडरशिप की जानिब से भी सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट वक्त था निजेर के अंदर, इस वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट वक्त चल रहा है। और जब वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन पहुंचे थे अफ्रीका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वक्त था। तीसरा दौर मुज़ाकरात का नाकाम हो गया था, किसी हद तक कामयाब हुआ, किसी हद तक नाकाम हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो तीसरा दौर मुज़ाकरात का नाकाम हुआ था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो दे दूंगा मुज़ाकरात के तीसरे दौर से मुतल्लिक हमने डिटेल के साथ बात की। मैं स्किम स्कैन करके आपको बता दूं कि मुज़ाकराती टीम जो ECOWAS के नुमाइंदे हैं वो दो मुतालबात लेकर निजेर आए थे। पहला मुतालबा तो ये था कि मोहम्मद बाजूम से हमारी मुलाकात करवा दो, और मुलाकात करवा दी गई। दूसरा मुतालबा ये था कि आप कुर्सी से उतरें, अब्दुर्रहमान चियानी को उन्होंने कहा कि आप कुर्सी से उतरें और मोहम्मद बाजूम को कुर्सी पर बिठा दें। ये जो मुतालबा था, अब्दुर्रहमान चियानी ने बहुत इंपॉर्टेंट खिताब करते हुए इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया, बल्कि एक ऑफर रखी ECOWAS के सामने कि 3 साल के बाद हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत को बहाल कर देंगे, लेकिन इन 3 साल हम इक़्तिदार के ऊपर बैठे रहेंगे। ये जो ऑफ़र थी अब्दुर्रहमान चियानी की, इसको मुस्तरद किया ECOWAS के नुमाइंदों ने। और ECOWAS के नुमाइंदों ने कहा कि फिर D-Day का हमें अनाउंस करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर हमें हमला करना पड़ेगा। तो अब्दुर्रहमान चियानी ने कहा कि शौक से हमला करें। और फिर अब्दुर्रहमान चियानी ने वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन को रशिया को मदद के लिए बुलाया, और वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन बिल्कुल हीरो की तरह, वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की एंट्री बहुत ज़्यादा क्रूशल क्रिटिकल वक्त के अंदर वागनर के चीफ ने अफ्रीका से ये वीडियो पैगाम जारी किया, गन हाथ में थामे वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन अफ्रीका पहुंच चुके थे। और उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि हम अफ्रीका की आज़ादी और रूस की मजबूती के लिए
हाजिर हैं। फिर अफ्रीका से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद बताया कि अफ्रीका से एक दिन कबल ही वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन रशिया पहुंचे थे और फिर जो कुछ हुआ वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन के तैयारे के साथ वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ट्रॉमाई सिचुएशन बन गई है निजेर के अंदर। जो निजेर के अतराफ 11 ममालिक हैं वो तो चौड़े हो गए होंगे कि जिसकी तड़ पर ये इतना ज़्यादा चौड़े हो रहे थे निजेर के मिलिट्री डिक्टेटर, अब वो तो नहीं रहा। तो आओ घेरा तंग करते हैं निजेर के खिलाफ। और इसी तरह हो रहा है कि घेरा निजेर के अतराफ तंग किया जा रहा है इन 11 ममालिक की जानिब से, जो नेटो बैक्ड 11 कंट्रीज हैं, इनकी जानिब से निजेर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। निजेर के अवाम, निजेर की लीडरशिप का मैं आपको रद्द-ए-अमल सुना दूं, जहां पर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी जब वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन ने अनाउंस किया था कि मैं अफ्रीका पहुंच चुका हूं, अपने फाइटर्स के हमरा हूं, अफ्रीका की आज़ादी के लिए, रूस की मजबूती के लिए मैं अफ्रीका पहुंचा हूं। तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी अफ्रीका के अंदर। और ये जो मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं, दर्जियों का कारोबार चमक गया था। मैंने एक रिपोर्ट देखी फ्रांस 24 के ऊपर कि दर्जियों का कारोबार किस तरह से चमक गया कि वागनर्स के और रशिया के जो फ्लैग्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है निजेर के अंदर। इस वजह से जो दर्जी हजरात हैं उनका कारोबार बहुत ज़्यादा चमक रहा था। खुशी की लहर दौड़ चुकी थी कि चाहे 11 कंट्रीज़ आ जाएं या 22 कंट्रीज़ आ जाएं, अगर वागनर्स हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं तो फिर हम महफूज महसूस करते हैं खुद को। अब क्या महसूस कर रहे हैं जो निजेर के अवाम हैं, उनका इंटरव्यू लिया, फ्रांस 24 की जानिब से इंटरव्यू लिया गया और निजेर के अवाम ने कहा कि वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की हलाकत पर उन्हें अफसोस तो है, लेकिन अभी भी क्योंकि वागनर्स ने हमारे से वादा किया था, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमारे से वादा किया था कि वो हमारे मुल्क के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो हम मुतमईन हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि वागनर्स की जानिब से या फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कोई मदद आएगी, कोई ऑल्टरनेट आएगा यवगेनी प्रिगोजिन का। वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो वागनर के अंदर कोई आखिरी बंदे नहीं थे। निजेर के अवाम इस तरह से अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं कि वो कोई आखिरी बंदे नहीं थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो ऑल इन ऑल हैं, वो चाहें तो वागनर का कोई और सरबराह भी वो लगा सकते हैं और वागनर्स को हमारी मदद के लिए अब भी रूस की जानिब से भेजा जा सकता है। यानी कि उम्मीदें अभी भी कायम हैं। जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री निजेर है उसके अवाम की उम्मीदें अभी भी कायम हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की हलाकत की खबर सुनने के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं ECOWAS की वो और भी ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। उन्होंने काउंट डाउन स्टार्ट कर दिया है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, इतने दिन हैं और इतने दिन हैं तुम्हारे पास, कुर्सी से उतर जाओ और मोहम्मद बाजूम को कुर्सी पर बिठा दो। आगे से जवाब क्या सामने आया, अब्दुर्रहमान चियानी ने आज 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन कर दिए। पहला ऑर्डर तो ये है कि फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उन्हें फारग कर दिया गया और उन्हें कहा कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और हमारे मुल्क से चलते बनो। यानी कि फ्रांस के एम्बेसडर को, ये वागनर के चीफ की हलाकत के बाद के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में आपको बता रहा हूँ कि फ्रांस के एम्बेसडर को ये अहकामात जारी किए हैं अब्दुर्रहमान चियानी ने कि अपना सामान बांधो और हमारे मुल्क से चले जाओ, बहुत लूट कर खा लिया तुमने हमारे मुल्क को, अब जो है हम मजीद तुम्हें अपने मुल्क को लूट कर नहीं खाने देंगे। और जो दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे ऑर्डर के तहत अब्दुर्रहमान चियानी ने जो दस्तखत किए उसके तहत अब जो माली है और बर्किना फासो उनकी आर्मी को, उनकी फोर्सेस को अलाउ कर दिया है अब्दुर्रहमान चियानी ने कि निजेर के अंदर माली और बर्किना फासो के जो फोर्सेस हैं वो आ सकती हैं, जो फौजी हैं वो एंटर हो सकते हैं, क्योंकि निजेर के अंदर किसी भी वक्त ये जो 11 कंट्रीज़ हैं, जो इत्तेहादी ममालिक हैं, नेटो बैक्ड कंट्रीज़ हैं, फ्रांस के पपेट हैं, इनकी जानिब से किसी भी वक्त, क्योंकि अब वागनर के चीफ भी नहीं रहे, तो इनकी जानिब से किसी भी वक्त ऑपरेशन का आगाज़ किया जा सकता है, D-Day अनाउंस किया जा सकता है और निजेर की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उसे बाय फोर्स ये कुर्सी से उतार कर मोहम्मद बाजूम को किसी भी वक्त बिठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनके अंदर आया हुआ है। वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की हलाकत के बाद ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और किसी भी वक्त ये ऑपरेशन का आगाज़ कर सकते हैं, जिसके पेश नज़र अब्दुर्रहमान चियानी ने माली और बर्किना फासो की फोर्सेस को बुला लिया है मदद के लिए। और जो अवाम हैं, निजेर के जो अवाम हैं, वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मदद का कि वागनर के फाइटर्स जो हैं वो किसी भी वक्त हमारी मदद के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। कोई ना कोई ऑल्टरनेट ये अवाम कह रहे हैं
कि कोई ना कोई ऑल्टरनेट रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ढूंढ लेंगे और ढूंढना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि वागनर्स की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को म्यूटनी वाले मामले से हटकर अगर देखें तो अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो वागनर्स कर रहा, और जो रशिया का असर व रसूख है, जो कि वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन ने अपने आखिरी मैसेज के अंदर भी कहा कि रशिया की मजबूती और अफ्रीका की आज़ादी के लिए हम हाजिर हैं। तो रशिया की मजबूती के लिए वागनर्स तो थे, वागनर्स का किरदार तो था, और अब भी वागनर्स के किरदार की कहीं ना कहीं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को ज़रूरत तो है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का मैं आपको बता दूं कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि वागनर्स था, वागनर्स है और वागनर्स रहेगा, बेलारूस के अंदर रहेगा, और सिचुएशन जो है डेवलपिंग है। जो लुकाशेंको हैं उन्होंने कहा कि सिचुएशन आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर हो जाएगी। इस मौके पर जो लुकाशेंको हैं उनसे जब इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया कि क्या रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पीछे हो सकते हैं, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि नहीं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत काम और कूल किस्म के आदमी हैं। इस तरह के ओछे बदले रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो नहीं लेते, और एक्सपर्ट्स की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हाथ में था कि जिस तरह से अलेक्सी नावाल्नी जो अपोजिशन लीडर है उसको जेल में डाल दिया, सालों के लिए डाल दिया, दिहाइयों के लिए डाल दिया, तो फिर वागनर के चीफ के लिए भी और भी ऑप्शंस थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के पास। तो लुकाशेंको ने कहा कि वागनर्स मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे, यानी कि वागनर्स किसी और शक्ल में, किसी और लीडरशिप के अंदर अफ्रीका के अंदर क्या अपना किरदार अदा करने के लिए ये जो निजेर के अवाम इंतज़ार कर रहे हैं इनकी मदद के लिए, क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन वागनर्स को किसी और लीडरशिप में, किसी और शक्ल में भेजेंगे, या फिर खुद डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रशिया की हमें नज़र आएगी। निजेर के अंदर इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रशिया जो है वो अफ्रीका को इस तरह से नहीं, अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि रशिया यहाँ पर मौजूद रहेगा, क्योंकि अफ्रीका का टिल्ट टुवर्ड्स रशिया साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस मैदान को रशिया खाली नहीं छोड़ सकता, और वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन की मुबैना हलाकत के बाद ये मैदान फिलहाल खाली दिखाई दे रहा है, और अवाम जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं रशिया के सदर का, जिनके पास वक्त बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी वक्त ऑपरेशन स्टार्ट किया जा सकता है। जो 11 कंट्रीज़ हैं ECOWAS के, वो मौका देखते हुए किसी भी वक्त ऑपरेशन का आगाज़ कर सकते हैं, जिसके पेश नज़र अब्दुर्रहमान चियानी ने पड़ोसी ममालिक की फोर्सेस को तो बहरहाल बुला लिया है, लेकिन क्या पड़ोसी ममालिक की फोर्सेस यानी कि माली, बर्किना फासो और निजेर क्या कंट्रोल कर सकेंगे, इन 11 ममालिक के ऑपरेशन का मुकाबला कर सकेंगे, या फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कोई ऑल्टरनेट ढूंढेंगे और निजेर के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।